नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंसानों ने क्या कुछ अचीव नहीं किया है ना? हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां फतह की हैं, गहरे समंदर नापे हैं, यहाँ तक कि चांद पर भी अपने कदम रखे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज हम धरती की 10 ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी जगहों पर नजर डालने वाले हैं जहां जाना आज भी बिल्कुल ऑफ लिमिट्स है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जरा इस बुनियादी सवाल पर सोचते हैं कि क्या सच में आज की इस मॉडर्न दुनिया में धरती पर कोई ऐसी जगह बची है जहां इंसानों का कोई नामो निशान ना हो। आज का हमारा ये सफर हमें दुनिया के कुछ ऐसे अलग थलग आइलैंड्स, हाई सिक्योरिटी वाले तहखानों और उन शापित जंगलों में ले जाएगा जो बिना बुलाए मेहमानों को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्राकृतिक और जानलेवा सीमाएं। हिंद महासागर में बसा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ये जगह आज भी ना पूरी तरह से स्टोन एज में फंसी हुई है। यहां घटनाओं का पैटर्न एकदम साफ और डरावना है। पहला, आप बिना बुलाए वहां पहुंचें। दूसरा, आपको तुरंत एक वार्निंग मिलेगी। और तीसरा, सीधा जानलेवा हमला। 2006 में जब कुछ मछुआरे गलती से वहां पहुंच गए थे तो इस जनजाति ने बिना सोचे समझे उन्हें मार दिया। और तो और, जब इंडियन नेवी ने हेलीकॉप्टर से वहां जाने की कोशिश की तो उन पर भी तीरों से हमला कर दिया गया। बस इसीलिए भारत सरकार ने यहां किसी के भी जाने पर बहुत सख्त बैन लगाया हुआ है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4000 से भी ज्यादा। और ये कोई मजाक नहीं है। ब्राजील के तट से दूर एक आइलैंड है जिसे आमतौर पर स्नेक आइलैंड कहा जाता है। वहां 4000 से भी ज्यादा बेहद जहरीले सांप रहते हैं और इनमें सबसे खतरनाक है गोल्डन लैंसेट वाइपर। पता है, इसका जहर इतना तेज होता है कि वो लिटरली इंसान के मांस तक को गला देता है। मौत के इस साफ खतरे को देखते हुए ब्राजील सरकार ने इस आइलैंड पर इंसानों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर रखी है। यहाँ ये देखना कितना दिलचस्प है कि एक ही जगह को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिया कैसे हो सकते हैं। एक तरफ हमारी साइंटिफिक थियरी है जो कहती है कि हजारों साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ने से ये आइलैंड कट गया और सांप वहां फंस गए। लेकिन अगर आप लोकल लोगों की माने तो कहानी एकदम अलग है। उनका कहना है कि समुद्री लुटेरों ने अपना खजाना छुपाने के लिए जादू टोने से इन सांपों को वहां बुलाया था। खैर, वजह जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि वहां कदम रखना मतलब सीधे मौत को दावत देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मानवीय और गोपनीय रहस्य। अमेरिका के नेवादा का कुख्यात एरिया 51, इसके बारे में तो आपने पक्का सुना ही होगा। सब कुछ 1947 के उस रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट से शुरू हुआ। मिड सेंचुरी में सरकार ने कह दिया कि भाई वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? आज सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि शूट ऑन साइट यानी देखते ही गोली मारने के ऑर्डर्स हैं। तो क्या वाकई वहां एलियंस और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी छुपी है, या फिर ये पूरी दुनिया को चकमा देने का कोई बहुत बड़ा सरकारी खेल है? और देखिए, सीक्रेट सिर्फ मिलिट्री बेस तक ही सीमित नहीं है। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स को ही ले लीजिए। ये दुनिया की सबसे ज्यादा गोपनीय लाइब्रेरी है। कहा जाता है कि इन बेहद सुरक्षित तहखानों में ईसा मसीह के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो कभी सामने नहीं आए हैं। एलियंस की जानकारी है और दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं। यहां आम इंसान तो छोड़िए, बहुत ही गिने चुने और तगड़ी चेकिंग से गुजरे रिसर्चर्स को ही बेहद सख्त नियमों के तहत जाने की परमिशन मिलती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने तीसरे हिस्से में, पैरानॉर्मल और शापित जमीनें, जो मॉडर्न साइंस से बिल्कुल परे हैं। या तो किसी दूसरे डायमेंशन में खो गए या फिर अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। ये खौफनाक बात हिमालय के कहीं गहरे छिपे एक रहस्यमयी डार्क एनर्जी टेम्पल के बारे में कही जाती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आज भी किसी को नहीं पता। ये मिथक है या सच्चाई, लेकिन कहते हैं कि जो भी साधु या रिसर्चर इस प्राचीन मंदिर की खोज में निकले वो या तो बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गए या फिर पूरी तरह से पागल हो गए। डरावनी जगहों की इसी लिस्ट में एक और नाम है, आइलैंड ऑफ डेड यानी मृतकों का द्वीप। इमेजिन कीजिए, सदियों पुराने कंकाल, अजीब सी सर्द हवाएं और रात के अंधेरे में आने वाली विचित्र आवाजें। जो भी हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट यहां इसके रहस्य को समझने गए वो इस भूतिया माहौल में ऐसे गायब हुए कि फिर कभी लौट कर नहीं आए। मतलब आम टूरिस्ट के लिए तो इसे खोलने का सवाल ही नहीं उठता। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो ये है कि माउंट कैलाश के मामले में विज्ञान और आस्था कैसे आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ यह अटूट विश्वास है कि यह भगवान शिव का पवित्र निवास है और पूरी दुनिया का केंद्र है,
लेकिन दूसरी तरफ 1950 के दशक में जब चीन ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल उपकरण अचानक फेल हो गए। विज्ञान इसे कोई मैग्नेटिक या फिजिकल फिनोमिनन मानता है, जबकि स्थानीय लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार। रहस्य आज भी वैसा का वैसा ही है। और भाई, अगर अनसुलझे रहस्यों की बात हो रही है तो बरमूडा ट्रायंगल को कैसे छोड़ सकते हैं। मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का ये शापित त्रिकोण इन 4 मुख्य वजहों से खौफ का दूसरा नाम है। अचानक गायब होते जहाज और विमान, बिना किसी वार्निंग के आने वाले अदृश्य तूफान, खतरनाक मैग्नेटिक बदलाव और कंपास का एकदम से डेड हो जाना। सच्चाई तो यह है कि जो भी प्लेन या जहाज इस एरिया में जाता है वो पारदर्शी तरीके से ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। एक ऐसा माहौल जो आपके दिमाग को ही बदल दे और बिना बुलाए मेहमानों को पागलपन की तरफ धकेल दे। नॉर्वे के यॉबबैक पर्वत के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जाता है। ये सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं है, बल्कि माना जाता है कि अगर कोई यहाँ ज्यादा देर रुकने की कोशिश करता है तो यहाँ का माहौल उसकी साइकोलॉजी पर सीधा अटैक करता है, जिससे इंसान का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और सच कहूं तो सबसे ज्यादा विचलित करने वाले हिस्से पर, द अल्टीमेट फॉरबिडन जोन। ये है जापान के माउंट फूजी के पास बसा ओकिगाहारा जंगल, जिसे मौत का जंगल भी कहा जाता है। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें, डरावनी परछाइयां और एक ऐसी गहरी धुंध जो आपका दम घोट दे। इस जंगल का माहौल इतना भारी है कि टूर गाइड के साथ जाने वालों को भी बार बार वार्निंग दी जाती है कि वो मुख्य रास्ते से बिल्कुल ना भटकें। माना जाता है कि यहाँ कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो लोगों को जंगल की गहराई में खींच ले जाती हैं। तो असल में इस जगह का रहस्य क्या है? अगर आप साइंस की माने तो कहा जाता है कि इस जंगल की जमीन में कुछ ऐसे मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं जो इंसान के दिमाग को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। लेकिन इसके उलट स्थानीय लोग इसे शापित आत्माओं और भूतों का घर मानते हैं। अब आप किसी भी थ्योरी पर विश्वास करें, लेकिन ये जगह अंदर तक खौफ पैदा करती है और आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिएगा इस बारे में, क्या ये सारी बाउंड्रीज, ये सारे बैन्स, इन जगहों को हम इंसानों से बचाने के लिए बनाए गए हैं, या फिर हम इंसानों को इन जगहों से बचाने के लिए? इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के पीछे का असली मकसद क्या है, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सोचते रहिए और सुरक्षित रहिए।